CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं, हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे आरिफ महमूद से। जी आरिफ, ये कौन शख्स है? जी फराह, आपसे कुछ देर पहले मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब एक कार पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक शख्स जो है वो शदीद जख्मी हुआ था, जो बादअज़ा अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान हलाक हो गया है। पुलिस जराये से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि इस शख्स का नाम आमिर अली जैदी है और जो कार थी जिसमें फायरिंग की गई उसका नंबर T8473 मालूम हुआ है। यह ऑल्टो कार है जिस पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग की है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब, और इस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जिसका नाम आमिर अली जैदी मालूम हुआ है ये हलाक हो गया है। मकबूल की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के करीब कार पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। इसकी तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे आरिफ महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग फंक्शनल और पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात में भी इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। मंजूर वसान का कहना है कि पीर साहब पगारा ने हुकूमती इकदाम की हिमायत की है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबरा और हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा से मुलाकात में सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वसान ने सदर आसिफ अली जरदारी का खुसूसी पैगाम पहुँचाया और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंजूर वसान का कहना था कि मुस्लिम लीग फंक्शनल से सियासी हम आहंगी आइंदा इंतखाबात में भी बरकरार रहेगी। तकसीम सिंध की साजिशें करने वालों का पता चलाया जाएगा, जल्द मंजर आम पर लाएंगे। लियारी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उनका कहना था कि किसी के सर की कीमत मुकर्रर करने के बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं है। ऑपरेशन सिर्फ लियारी में नहीं, जहाँ जराइम पेशा अनासिर होंगे कार्रवाई होगी। 70s में भी हैदराबाद से ये आवाज़ उठने शुरू हुए थे, लेकिन ये तो मेरे ख्याल में इस पर डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। सिंध को कोई डिवाइड करने वाला पैदा ही नहीं हो सकता है। सिंध एक है, थी, रहेगी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी सब जब MQM भी चाहती है कि सिंध रहे, सिंध में तकसीम के ख़िलाफ़ है। सिंध के वज़ीर दाखिला मंजूर वसान ने जिस्कम को यकीन दहानी कराई है कि बशीर कुरैशी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तैयार की गई और लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस्कम के रहनुमा आसिफ बालादी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मंजूर वसान का कहना था कि बशीर कुरैशी की सियासी खिदमात से किसी को इनकार नहीं। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और तमाम खदशात को दूर किया जाएगा। मंजूर वसान का कहना था कि बशीर कुरैशी के पोस्टमार्टम में लिए गए नमूनों का डॉक्टर्स की टीम जायजा ले रही है। रिपोर्ट जल्द तैयार होगी और अवाम के सामने लाई जाएगी। मैं उनको अच्छी तरह जानता था और सक्खर के 6 टांगों वाले नौज़ायदा बच्चे की सर्जरी का ताहाल फैसला नहीं किया जा सका है। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी का फैसला टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब बैतुल माल ने सर्जरी के अखराजात अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिए हैं। देखते हैं अमीन शाह की रिपोर्ट। सक्खर से कराची इलाज के लिए लाए जाने वाले 6 टांगों वाले बच्चे की सर्जरी को डॉक्टर्स की जानिब से इंतहाई पेचीदा करार दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे की सर्जरी का ताहाल फैसला नहीं किया जा सका। जबकि नौज़ायदा बच्चे की ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान बैतुल माल ने 6 लाख रुपए का चेक NICH के डायरेक्टर के हवाले कर दिया है। बच्चे के वालिद को अखराजात के लिए 50,000 रुपए भी फराहम किए गए हैं। बहुत टेक्निकल फैसला है और जो सर्जन्स हैं वही डिसाइड कर सकते हैं कि कब सर्जरी होनी है, किस किस्म की सर्जरी होनी है या नहीं होनी, फ़िलहाल रेफ़र करना है। तो वो जो भी डिसीजन होगा उनका, वो फिर हम उसको आपको कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन अभी वी आर लाइक हाफ वे थ्रू। वो चेक हमने आज हॉस्पिटल इंतज़ामिया के हवाले कर दिया है और उसमें वो जो भी इसके इलाज के हवाले से मुमकिन होगा वो पूरा किया जा सकेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के ICU में दाखिल नौज़ायदा बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर्जरी से मुताल्लिक डॉक्टर्स के ज्यादा पुरुम्मीद न होने के बावजूद बच्चे के वालिद इमरान का कहना है कि वो पुरुम्मीद है और दुआ गो हैं कि बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हो।
इलाज से भी बस बिल्कुल मुतमईन है। इलाज तो बस उसका है कुछ नहीं, वो तो उसका सर्जरी होनी है, वही डिसाइड होना है। फिलहाल तो उसको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, बेबी तो बिल्कुल सही है। इमरान अपने पहले बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश हैं, मगर अपने लख्त जिगर के पेचीदा ऑपरेशन पर खौफजदा भी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जिस्म से जुड़े बच्चों की सर्जरी इंतहाई खतरनाक होती है, क्योंकि इन बच्चों के गुर्दे, आंतें, दिल समेत दीगर आज़ाब जुड़े हुए होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का सिलसिला जारी है। PIC में हड़ताल के बायस एक मरीज चल बसा। मरीज की जान जाने के बावजूद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म नहीं की। हुकूमत और डॉक्टर्स की इस लड़ाई में नुकसान गरीब आवाम का हो रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल को एक हफ्ते से जायद का वक्त गुजर गया है, ताहम अभी तक हुकूमत या डॉक्टर्स की जानिब से कोई लचक नहीं दिखाई दे रही। एक मरीज की जान जाने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है या डॉक्टर्स पर, और क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं। पंजाब में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को मुलाजमतों से बरतरफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त सरफराज हुसैन नामी शहरी की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स ने तबादलों के मामले पर हड़ताल कर रखी है, जिससे हज़ारों मरीज मुतासर हो रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अद्वियात रिएक्शन अस खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल करने से रोक दिया था, ताहम इसके बावजूद यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल को अपना शिवा बना लिया है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि हड़ताल करने वाले डॉक्टरों को मुलाजमतों से बरतरफ करके उनकी जगह फौजी डॉक्टरों को तैनात किया जाए। और ग्यारी सेक्टर में बर्फ तले दबे फौजियों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां 11वें रोज भी जारी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ISPR के मुताबिक मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही हल्की नौयत के धमाके भी जारी हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से ग्यारी सेक्टर में लैंड स्लाइडिंग और एवालॉन्चेस का खदशा भी बढ़ गया है। ISPR के मुताबिक नॉर्वे और अमरीका की टीम्स इमदादी कामों में हिस्सा लेने के लिए सेक्टर में मौजूद हैं, जबकि चीनी टीम की आमद आज किसी भी वक्त मुतवक्के है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने सियाचिन से पाकिस्तानी फौज बुलाने में पहल करने का मुतालबा किया है। ये मुतालबा उन्होंने ग्यारी सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबे जवानों को निकालने के लिए जारी इमदादी कामों का जायजा लेने के दौरान किया। नून लीग के कायद को दौरा सियाचिन के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज, फोर्स कमांडर मेजर जनरल अकरम उल हक ने ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने ग्यारी सेक्टर से वापसी पर जवानों के घर जाकर मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी की और पंजाब हुकूमत की तरफ से फी खानदान 5-5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने मुतासरा 139 खानदानों के एक फर्द को मुलाजमत देने का भी ऐलान किया। और एक नई तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया की पहाड़ी सिलसिले काराकोरम पर ग्लेशियर्स के हजम में इजाफा हो रहा है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांसीसी मुहक्किकीन का कहना है कि दुनिया में मुरतब होने वाले मौसमियाती असरात के बरक्स जनूबी एशिया के पहाड़ी सिलसिले काराकोरम पर चंद ग्लेशियर्स के हजम में इजाफा देखने में आया है। ये इजाफा हिमालय के पहाड़ों के मगरब में वाक़े बाज़ ग्लेशियर्स में हो रहा है। नेचर जियो साइंस नामी जरीदे में शाया होने वाले जायजे के सिलसिले में साइंसदानों की टीम ने मसनूई सैयारे से ली गई तस्वीर से मदद ली। अगरचे हजम में इजाफे के असबाब का अंदाजा नहीं हो सका, लेकिन ऐसा होना हिमालय और दुनिया के दीगर इलाकों में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि उनके हजम में कमी आ रही है। फ्रांसीसी साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने 1999 और 2008 में सैटेलाइट के जरिए लैंड सरफेस एलिवेशन के 2 मॉडल्स को जांचा, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन 9 सालों में 5615 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल काराकोरम के हजम में इजाफा हुआ है। वाज़ेह रहे कि काराकोरम के ग्लेशियर से निकलने वाले दरियाओं पर 1 अरब से ज्यादा अफराद का इन्हिसार है। उधर बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट से तजावुज कर गया है। नेस्को हुक्काम के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ जाने के बायस लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो रहा है। पेप्को ज़राए के मुताबिक IPPs से 5804 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है, जबकि KESC को 700 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लाहौर शहर में इस वक्त 12 से 14 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए के मुताबिक अगले माह से लोड शेडिंग के दौरानिये में मज़ीद इजाफा हो जाएगा।
उधर नेप्रा ने एक बार फिर बिजली की कीमत में ₹1.67 फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है, जो कि सार्फिन से मई के बिल्स में वसूल किया जाएगा। नेप्रा ने यह इजाफा बिजली की तकसीमकार कंपनीज की दरख्वास्त पर किया है। तकसीमकार कंपनीज ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत में इजाफे के बायस गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में उनकी पैदावारी लागत में ₹1.67 का इजाफा हुआ था। इस इजाफे का इतलाक कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन पर नहीं होगा, क्योंकि KESC की दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते की जाएगी। हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को उनकी खिदमात के एतराफ़ में मॉन्टी क्रिस्टो अवार्ड अता कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माइकल डगलस को अवार्ड न्यूयॉर्क में मुनाकिदा तकरीब में दिया गया। इस मौके पर उनकी अहलिया अदाकारा कैथरीन ज़ेटा-जोन्स भी मौजूद थी। उन्होंने अपने शौहर को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी खिदमात बेशुमार हैं। माइकल ने अपने 50 साला फिल्मी करियर में 2 ऑस्कर, 3 गोल्डन ग्लोब और बेशुमार दूसरे अवार्ड हासिल किए हैं। और अब कुछ बात गेंडों की। जनूबी अफ्रीका में गेंडों की नस्ल बचाने के लिए राइनो फार्मिंग को फरोग दिया जा रहा है, जिसका मकसद गेंडों के सींग हासिल करने के लिए उनकी मारने की हौसला शिकनी करना है। जनूबी अफ्रीका में 10 साल कबल गेंडों की तादाद 20,000 से जायद थी और हर साल 15 गेंडों को उनके सींगों की खातिर गैर कानूनी तौर पर हलाक किया जा रहा था। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान गेंडों की हलाकत में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। 2011 के दौरान जनूबी अफ्रीका में 448 गेंडों को हलाक किया गया, जो साल 2010 के मुकाबले में 33% ज्यादा है। साइंसदानों के मुताबिक गेंडों के सींग का कैंसर के इलाज में इस्तेमाल का मफरूजा बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके बावजूद खसूसन एशियाई मुमालिक में इनके सींगों की मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कई मुमालिक में गेंडे के सींग की फी किलो कीमत 50,000 अमरीकी डॉलर तक अदा की जाती है। इस खतीर रकम की लालच में गैर कानूनी शिकारी अफ्रीका के कई मुमालिक में कड़ी पाबंदियों और सख्त सजाओं के बावजूद अपनी जान खतरे में डालकर गेंडे के शिकार में मसरूफ हैं। जनूबी अफ्रीका में गेंडे के फार्म्स में अफजाइश एक हौसला अफजा अमर है। सर्वे के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के 18,000 में से 5,000 गेंडे राइनो फार्म्स में रखे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन फार्मों में मौजूद गेंडे के सींग काट कर फरोख्त किए जाते हैं। फार्म मालिकान के मुताबिक इस हिकमत अमली से गेंडों को इनके सींगों के लिए मारे जाने की हौसला शिकनी होगी। उनका कहना है कि कानूनी तौर पर गेंडे के सींग की फरोख्त से गैर कानूनी शिकारियों के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा और वो इन गेंडों को चोरी छुपे मारने से बाज आ जाएंगे। फार्म्स मालिकान के मुताबिक गेंडे के सींगों की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी गेंडों की अफजाइश बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।